तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कुल 29 प्रस्ताव जो है आज पास हुए हैं। क्या कुछ कहा है इस मौके पर? अबुआ आवाज़ जो है दी गई है, सौगात राज्य की गरीब लोगों को, चाहे वह जो सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरे करने की बात कहे हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि रोटी कपड़े मकान जो है सरकार ने देने का लक्ष्य रखा है और सरकार जो है उसी दिशा में जन जन तक विकास, सभी योजनाओं का लाभ जो है पूरे झारखंड वासियों के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो है, जो दूर दराज गरीब, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, परिवार तक जो है विकास पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, उसे पूरा करने का दावा कर रही है। क्या कुछ कहा है कैबिनेट के खत्म होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने और वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है कैबिनेट की बैठक के बाद? आज जिन योजनाओं की जो है कैबिनेट से मुहर लगी है, यह कुछ देखिए। अच्छा बताइए, राज्य सरकार के इस गठबंधन के सरकार बनने के बाद कौन सा कैबिनेट महत्वपूर्ण नहीं रहा? हर कैबिनेट ऐतिहासिक होता है और ख़ास तौर पर तो इस राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सबके लिए। लेकिन आज गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, उनमें से मुख्य रूप से आज जो वंचित गरीब, जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अब वो आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम करेगी। बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था, उससे बड़ा आवास मिलेगा, उससे जो पहले आवास बनता था उससे अधिक रुपयों में बनेगा और एक स्वाभिमान जीवन व्यतीत करने में लोग निश्चित रूप से गौरव महसूस करेंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि झारखंड एक गरीब राज्य है, यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत है और कई तो 2 वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते। सरकार उसको अनाज भी उपलब्ध करा रही है, अब आवास भी उपलब्ध कराएगी। जिसको कहते हैं ना, एक आम व्यक्ति की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, कपड़े भी गरीबों को दे रही है, अब बेहतर मकान बना करके भी सरकार ने देने का निर्णय बना लिया। लगभग 15,000 से अधिक करोड़ रुपए का लागत गरीबों को आवास देने में लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोगों ने आज स्वीकृति प्रदान की है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक, लगभग 30% राज्य की जनता को इसमें बिना पैसे का सफ़र करने का मौका मिलेगा, जिसमें वृद्धजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको, महिलाएं हैं, सभी विद्यार्थी हैं। इस तरीके से अब गांव के अंदर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन की अभी भी बहुत कमी देखने को मिलती है।
और इस योजना के तहत गांव के बच्चे, गांव के किसान, महिलाएं को शहर या अपने गंतव्य स्थान तक जाने में काफ़ी मदद की। इंसान भी होगा। सर आप बीजेपी नंबर वाले को सर जाओगे? पांडे जी जाओगे? हाँ वही बोले। सर पांडे जी के लिए अवश्य बनाएंगे। सर बीजेपी नंबर वाले को नेता विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बन गए। नंबर वाले को बनाया 4 सालों के बाद झारखंड को जो है। अब जो बोर्ड निगम बाकी है क्या वो आपको लगता है कि अब जल्द हो जाएगा? बहुत सारा नेता प्रतिपक्ष के चलते नहीं हो पा रहा। महिला आयोग की सीट खाली है। अब इनको नेता प्रतिपक्ष बनाना था कि नहीं बनाना था, अब तो बीजेपी खुद जानती थी इस विषय को। अब उन लोगों ने आखिरकार में ये निर्णय लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कई सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनमें नियुक्ति होनी थी, जहां नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता पड़ती है, और उस संस्था में नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी भूमिका लेंगे। सर जेपीएससी का बहुत वेट हो रहा है, कोई डेट टेंटेटिव बता पाने में सक्षम होंगे अभी आप? बहुत जल्दी आप देखिएगा ना, आप जो हो रहा है उसके बारे में तो आप लोग नहीं पूछते हैं। इतनी नियुक्तियां निकली, इतनी लोग व्यस्त हैं फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम देने में। अब ये तो रास्ता अब खुल गया। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है सर कि ये पुरानी बहाली को जो है आप देखकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे इनका कहना तो क्या कहते हैं, इनको तो आज के दिन में भी ये सरकार नहीं लगता है कि उनके हाथ में नहीं है। आज के दिन में भी सरकार को वो अपना ही सरकार समझते क्या कीजिएगा। बहुत दुर्भाग्य है इनके साथ। रोज सरकार बनाते हैं, रोज मुख्यमंत्री बनते हैं ये लोग। तो वो अब ये झारखंड में भाजपा के लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। अब बहुत हो गया। और एक योजना का नाम नहीं बोला, और एक योजना जो चलाया वो तो ठीक है। सर क्या कुछ है क्योंकि वो आपके विभाग से क्या है सर? कुछ आवास क्या है? अब वो आवास क्या है कि जो गरीब आवास विहीन जो है उसको हम लोग ने 3 कमरा का आवास देने की व्यवस्था हम लोग की सरकार ने किया है। इस साल 2022-23 में हम लोगों ने 2 लाख लोगों को देंगे, फिर 24-25 में 3.5 लाख को देंगे। 3 साल में 8 लाख लोग जो सर्वेक्षण किए हैं 8 लाख का आवास देंगे। इसके पहले 1,20,000 रुपया मिला करता था, हम लोग 2 लाख रुपया हम लोग देने के काम करेंगे। और उसमें मनरेगा के तहत 95 दिन का मैंडेट करीब 25 से 27 हज़ार होता है, वो पैसा भी हम लोग। सर एक लाइट हाउस योजना जो केंद्र सरकार से फेल नजर आ रही है, 13 लाख रुपया का उसको देखो अपना नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बनाया है, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। यही काम यदि वो पहले करते तो और अच्छा होता, राज्य हित में अच्छा होता। बहुत सारे जो हैं ऐसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जहां नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता की पूर्ति पहले हो जाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे कोविड में भाजपा के लोग छुपे हुए थे। नेता है जी, नेता हमसे बड़ा कोई है जी? आप क्या जेल भिजवा रहे का तो बीजेपी के अरे मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अरे भैया हम तो 10 बार जेल गए हैं, मारे खा के नेता बने हैं। वो लोग क्या बोलेगा, छोड़िए ना जी, वो सबका कुछ विषय अच्छा, कहाँ जब है। आवास का सौगात मिला है कि मोदी जी केंद्र सरकार से आप लोग आवास मांग रहे थे, मिल नहीं रहा था। अब जो है 3 कमरे वाला आवास आप लोग बना के देने वाले हैं। अरे भाई अब नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? आपको यदि मान लीजिए कि भोजन जो है, आपको यदि भोजन आपके पिताजी नहीं देंगे तो आप तो कहीं ना कहीं कमाने खाने जाइएगा ना। तो हमको जब नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो हम लोग ने अपना जो हमारे पास क्षमता है उसके हिसाब से हम गरीबों को 8 लाख मकान देंगे बना के। अब अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका नियुक्ति हुआ है, तो बढ़िया बात है। और युवा सरकार, युवा मुख्यमंत्री, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो जनता के हित में तो काम करेंगे ही हम लोग। आप लोग जातीय जनगणना पर बहुत मतलब बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन आप लोग कैबिनेट में ला नहीं रहे हैं। अरे भैया जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हम लोग तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो भागीदारी और हिस्सेदारी का तो अनुमान तभी ना निकलेगा जब सारी चीज़ों का जनगणना हो जाएगा। क्यों भाजपा डरती है इतना? आप लोग भी तो सिर्फ माहौल बना रहे हैं ना, करवा नहीं रहे हैं। बिहार में हो गया जाति जनगणना। ओ, तो आप क्या चाह रहे हैं कि ओवरनाइट हो जाए सब काम? देखिए, अध्यक्ष महोदय का वो सर्वाधिकार है और जिन तकनीकी पहलुओं को उनको जो अच्छा लगा होगा, फिर से उनके आग्रह को जो पार्टी है उन्होंने माना होगा और फिर जो नाम आगे आया उसमें कहाँ कोई दिक्कत हुआ। हम नहीं समझते हैं कि 24 घंटे की भी देरी है। सुखाड़ की स्थिति को लेकर क्या कहिएगा? सुखाड़, किसानों को फसल की क्षति हुई है, खरीफ में हुई है, रबी में भी हुई है। रबी का भी मौसम है, लेकिन ये असमय जो बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, तो उसने जो रबी के बिचड़े थे, जो पौधे थे, उसको नुकसान पहुंचाया। पोर्टल नहीं खोल रहे हैं मंत्री जी। पोर्टल चालू है, आपको किसने कहा? तो किसानों की समस्या है। 30 नवंबर तक पोर्टल खुला हुआ है, लोग आके आवेदन दें। देखिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए सरकार का चिंता है कि जो खपरेल घर में रह रहे घर चू रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग आवास उपलब्ध कराएंगे। और वो आवास कैबिनेट ने स्वीकृति मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को कि गरीबों की चिंता की और सबको अब आवास मिलेगा। कितने कमरों का आवास बनेगा ये आवास? जो पराकलन 3 लाख रुपया है, जो मॉडल है वही रहेगा। नौकरियों के लिए भी कुछ, नौकरियों के लिए भी कुछ ना, वैसा नहीं। जातीय जनगणना को लेकर अभी नया अबुआ आवास है, सबसे अभी वही हाईटेक योजना है। ग्रामीण को सड़क से जोड़ने के लिए परिवहन व्यवस्था था, उसका कुछ हुआ आज? अभी वैसा को नहीं आया है। मुझे लगता है कि लोकसभा की तैयारी अमूमन सारी पार्टियां कर रही हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी जगह पे कर रहे हैं और कहिए एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको एक दिन का कोई ये नहीं हो सकता है और सभी अपनी जगह पे हमको लगता है अच्छी ही तैयारी कर रहे होंगे। इस बार बीजेपी संथाल पर ज़्यादा फोकस कर रही है। लगातार संकल्प यात्रा ने राहुल गांधी ने वहीं से शुरू किया। देखिए, संथाल कह सकते हैं कि फोकस में बहुत दिनों से रहा है, क्योंकि जो और कहीं देश में या फिर आपका जाकर के किसी जिला में नहीं हो रहा है, वो संथाल में जरूर हो रहा है। और लगातार आरोप प्रत्यारोप संथाल के ऊपर जिस तरह का है, वहाँ के व्यवसाय और सभी चीज़ों को जिस तरह से परेशान किया गया है, मुझे लगता है कि जनता भी समझ रही है कि क्या सही और क्या गलत सिर्फ आरोप लगा देने से ही साबित नहीं हो जाता है। और जनता भी भली भांति समझ रही है कि वहाँ क्या हो रहा है और समय पे जवाब मैं कह सकता हूँ कि मिलेगा। और झारखंड वासियों के लिए भी काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयासरत थे। माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी, पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा था और आज वो सफल हुआ। निश्चित रूप से सरकार और सरकार के मुखिया बधाई के पात्र हैं और हमको लगता है कि जो भी बातें हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय या लोकसभा चुनाव के समय राज्य की जनता से जो वादे हम लोगों ने किए हैं, उन वादों को हम बहुत जल्द प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे और सरकार उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सरकार को और सरकार के सभी सदस्यों को, विशेष करके राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेनिफिट्स मिलेगा इस आवास योजना के तहत? क्या क्या अलग? अगर आपके माथे पे छत नहीं है तो आपको अगर छत मिलेगा तो आप खुद आप समझ सकते हैं। लेकिन और जो आवास मिल रहा है, बहुत से योजनाएं हैं जो केंद्र के द्वारा भी संचालित होती है, राज्य सरकार भी उसमें अपना हिस्सा देती है। लेकिन ये जो योजना है ये विशुद्ध रूप से राज्य सरकार के द्वारा संचालित होगी और उसमें जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो राज्य के लोगों के भावना को देखते हुए
उसमें ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया। मतलब 3 कमरों का जो मकान का बातचीत था, सिर्फ कमरा ही नहीं, उसमें बाथरूम भी होगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए वो पूरी तरह से उसमें दी जाएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।